हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ अबाउट म्यूचुअल फंड्स। सो रिसेंटली सेबी के द्वारा म्यूचुअल फंड्स की एक कैटेगरी है मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स, उसकी रीस्ट्रक्चरिंग की गई है। उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, तो उन सब चेंजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे द इकोनॉमिक टाइम्स का मेरे पास आर्टिकल है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, आप एक बार ज़रूर खुद से भी चेक करना। तो पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि क्या चेंजेस हुए हैं। तो कुछ मल्टी कैप कैटेगरी के फंड्स हैं, उनको मैं आपको कंपेयर करके भी दिखाऊंगा, एंड इसका आपकी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पे क्या फर्क पड़ेगा वो भी आपको बताऊंगा, और अपना ओपिनियन भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब तक क्या होता था, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप 100 रुपीज़ आपने एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, मल्टी कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, राइट। तो ये फंड मैनेजर पे होता था, वो चाहे तो इन पैसों में से 80 रुपीज़ डाल दे लार्ज कैप में, है ना, 20 डाल दे मिड कैप में, और स्मॉल कैप में कुछ भी ना डाले, ठीक है। या फिर 70 लार्ज कैप में, 10 मिड कैप में और 20 स्मॉल कैप में। तो ये कुछ भी हो सकता था, ठीक है। तो ये टोटली फंड मैनेजर डिसाइड करता था कि किस तरीके से एलोकेशन होगी। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, आप एक मल्टी कैप कैटेगरी के फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि आपके जो ये पैसे हैं स्मॉल कैप मिड कैप लार्ज कैप में अच्छी तरीके से इनका प्रोपोर्शन हो। अब अगर कोई फंड मैनेजर मेजॉरिटी लार्ज कैप में डाल रहा है, राइट, और स्मॉल कैप मिड कैप में बहुत कम डाल रहा है, तो आपको प्रॉपर एक्सपोजर या आपका जो गोल है वो ढंग से अचीव नहीं हो पाएगा। क्योंकि मल्टी कैप कैटेगरी में आप चाह रहे थे आपको एक्स्ट्रा एज मिले, जो कि स्मॉल कैप या मिड कैप फंड जो है वो एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करें एंड लार्ज कैप स्टेबिलिटी प्रोवाइड करें। बट अगर सारा पैसा ही लार्ज कैप में, मेजॉरिटी ऑफ द मनी इज इन द लार्ज कैप ओनली, तो आप एक बात बताओ, तो आपका वो तो ऑब्जेक्टिव था वो तो किल हो गया, है ना। तो इस चीज को रोकने के लिए सेबी ने कंपल्सरीली सब फंड्स को बोला है, फंड मैनेजर्स को, भाई आपको 25-25-25% पैसा हर एक कैटेगरी के स्टॉक में डालना है, लार्ज मिड एंड स्मॉल, ताकि हमको एक प्रॉपर जो है रिप्रेजेंटेशन मिल सके। तो मल्टी कैप फंड्स में अब से जो भी म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर है डिफरेंट कैटेगरी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकता है एक प्री फिक्स्ड जो है परसेंटेज, उसके हिसाब से। वो क्या है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, मिनिमम 25% इन लार्ज कैप, 25% इन मिड कैप एंड 25% इन स्मॉल कैप, हो गया 75%। अब जो बचा 25% वो फंड मैनेजर अपने हिसाब से कहीं पे भी डाल सकता है, चाहे लार्ज कैप में डाले, चाहे स्मॉल कैप में डाले, चाहे मिड कैप में, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको कुछ मल्टी कैप फंड दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड हम देखेंगे, तो इसका मैं आपको पोर्टफोलियो एक बार दिखाता हूँ। तो नाम से तो ये मल्टी कैप है, तो इसको हर कैटेगरी के जो है सेक्टर में स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, स्मॉल में, मिड में, लार्ज में। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे देख के, मैं इनकी होल्डिंग आपको दिखाऊंगा। तो ये देखिए, लार्ज कैप में अराउंड 68-70% पैसा इन्होंने लार्ज कैप में डाल रखा है, मिड कैप में 14 एंड सिर्फ 5% ही स्मॉल कैप में डाल रखा है। एक्सिस मल्टी कैप फंड मैं आपको दिखाता हूँ, इसका पोर्टफोलियो ये देखिए, यहाँ पर उससे भी ज़्यादा 78-80% मनी लार्ज कैप में आपका डाला हुआ है, मिड कैप में 7.5% एंड स्मॉल कैप में ना के बराबर पैसा है। और नाम क्या है स्कीम का, मल्टी कैप फंड। तो आप समझ रहे हो आयरनी इस बात में। फंड आपको मैं और दिखाता हूँ यहाँ पे, पराग पारिख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। इसमें फिर भी जो पहले मैंने आपको दिखाया उनसे फिर भी बेटर है, राइट। इनकी इक्विटी होल्डिंग जो है इंडिया में वो 65% है और फॉरेन इक्विटी होल्डिंग्स 28 है। तो इंडिया की अगर हम बात करें, राइट, 30% लार्ज कैप एंड मिड कैप में 13, स्मॉल कैप में 18, जो कि टोटल इंडिया की होल्डिंग्स इसकी बनाता है 65। अगेन हम आर्टिकल पे आ जाते हैं। जैसे कि इस आर्टिकल में पॉइंटेड आउट है कि मोस्ट मल्टी कैप फंड्स जो हैं अपना 70-80% मनी लार्ज कैप में लगा रहे थे, 10-20 मिड कैप में और 5-10 स्मॉल कैप में लगा रहे थे। तो इसमें क्या गेम चल रही थी, इन्वेस्टर तो सोच रहा था कि मेरा पैसा जो है मल्टी कैप यानी कि हर कैटेगरी में मैं एक्सपोज रहूंगा, राइट। मेजॉरिटी ऑफ द मनी लार्ज कैप स्टॉक्स में लगाया जा रहा था, है ना, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो लार्ज कैप में ज्यादा एक्सपोजर आपको दिया जा रहा था। तो इससे जो ऑब्जेक्टिव इसका किल हो रहा है। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं, कई लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि अगर हम 100 रुपए दे रहे हैं, है ना, अगर ये नए रूल जो है ये लागू नहीं होते हैं, तो जो म्यूचुअल फंड का मैनेजर है मल्टी कैप फंड का, उसकी मर्जी है, जब उसको सही लगता है मार्केट में तब वो लार्ज कैप में 80 लगाए, है ना, स्मॉल कैप में 20 लगाए, या जब उसको सही लगता है वो लार्ज कैप में से और पैसा विड्रॉ करके स्मॉल कैप में डाल दे। मान लो कभी लार्ज कैप में 50 रहा एंड यहाँ पे 40 कर दिया, मिड कैप में 10 लगा है, जो भी है वो चेंज कर सकता है अपने हिसाब से। बट जो ट्रेंड देखा गया है, आप शॉक हो जाएंगे, म्यूचुअल फंड मैनेजर कभी भी इस तरीके से नहीं करता।
ठीक है, हम ये सोचते हैं कि मल्टी कैप में म्यूचुअल फंड मैनेजर टाइम टू टाइम जैसा जो कंडीशंस होंगी मार्केट की उस हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करता रहेगा, चेंज करता रहेगा, बट ऐसा बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है। इस चीज को कर्व करने के लिए सेबी जो है ये नए रिस्ट्रक्चरिंग रूल्स लाया है। अब इससे होगा क्या, आप जो 100 रुपए दोगे उसमें से 25 तो जाएगा लार्ज कैप में, जैसा कि हमने पहले देखा, 25 जाएगा मिड कैप में, राइट, एंड 25 ही जाएगा स्मॉल कैप में। तो ये मिलके बनता है 75। अब जो ये बात आती है कि मार्केट कंडीशंस के हिसाब से जो हमारा फंड मैनेजर है वो हमारे पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करेगा, तो जो बचा हुआ 25% है या 25 रुपए जो बचे हैं वो ये चाहे लार्ज कैप में डाले, चाहे मिड कैप में, चाहे स्मॉल में डाले, बस उसके पास इतनी ही पावर रहेगी जो वो डाइवर्सिफाई कर सकता है, जो कि अच्छी चीज़ है क्योंकि आपको अच्छा खासा एक्सपोजर यहाँ पे मिल रहा है। तो आप अगली बार जब ये रूल्स जनवरी 2021 से लागू होंगे, है ना, तो आप जब भी अपना म्यूचुअल फंड चूज करें अगली बार से, आप उसका पोर्टफोलियो एनालिसिस जरूर करें कि आपको कितना एक्सपोजर कहाँ मिल रहा है। ओके, सो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो मैंने एक लिस्ट निकाली है ना, ये फंड्स इंडिया रिसर्च वेबसाइट की ये वेबसाइट पे लिस्टेड थी। अब देखिए कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड जो है इनका लार्ज कैप में करीब 75% एक्सपोजर है, मिड कैप में 17 एंड स्मॉल कैप में ओनली 1%, राइट। तो आप एक चीज देखो, कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड आप कह सकते हो एक लार्ज कैप फंड ही है ना, क्योंकि इसमें कितना ज्यादा पैसा लार्ज कैप में। HDFC इक्विटी फंड देखो 86, मोतीलाल ओसवाल 89, आदित्य बिरला, आप पूरी लिस्ट आप चेक कीजिए और आपको पता चलेगा कि सिर्फ गिने चुने कुछ फंड्स हैं जिनका पैसा जो है स्मॉल कैप में भी लगा है या मिड कैप में लगा है, राइट। जैसे कि निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड एक फंड है जिन्होंने, ठीक है, 60% के करीब, ठीक है, मिड कैप में स्मॉल कैप में एक्सपोजर अच्छा है, बट नए रूल्स के बाद यहाँ पे आपको सब कुछ दिखाई देगा, एटलीस्ट 25 तो दिखाई देगा ही, और जो बचे हुए 25% की जो फंड मैनेजर के हाथ में पावर है वो अपने हिसाब से, हो सकता है उस समय पे मिड कैप अच्छे परफॉर्म कर रहे हो तो वो यहाँ पे आपको 25, 50, 25 ऐसा कुछ दिखाई दे, जो भी कॉम्बिनेशन होगा वो बढ़ा भी सकता है, 30, 40 इस तरीके का कुछ भी कॉम्बिनेशन फंड मैनेजर अपने हिसाब से कर सकता है, तो अच्छा खासा एक्सपोजर आपको दिखाई देगा। ओके, सो आई होप आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छी लगी होगी, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मैं इसी तरीके से आपके लिए और भी वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।